हेलो एवरीवन। तो आज मैं द नाइट हाउस मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जो कि एक साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया था डेविड ब्रकनर ने। तो मूवी स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसी वीडियोज़ और लाने के लिए। तो हम चलते हैं अपनी मूवी की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक घर देखते हैं, जिसके अंदर हमें मूवी की मेन कैरेक्टर बेथ और उसकी बेस्ट फ्रेंड क्लेयर को दिखाया जाता है। जहाँ क्लेयर बेथ को अपने साथ चलने के लिए बोल रही होती है, लेकिन बेथ उसे मना करके बोलती है कि मुझे इसी जगह पर रहना है, तो तुम मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ दो। जिसके बाद सीन नाइट में शिफ्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं कि बेथ अपने घर पर टीवी देख रही होती है, जिसमें वो अपनी मैरिज का वीडियो देखकर अपने हस्बैंड ओवन को बहुत ज़्यादा याद कर रही होती है, क्योंकि हाल ही में उसके हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया था। तभी अचानक उसको बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर वो डर जाती है और बाहर जाकर चेक करने लगती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। जिसके बाद बेथ चेक करने के लिए नीचे जाती है, जहाँ उसको किसी की प्रेजेंस फील होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि बेथ सोई हुई थी और उसका एक ड्रीम था। फिर जिसके बाद बेथ उसी जगह पर जाती है जो उसे रात को सपने में दिखाई दी थी, जहाँ उसको वहाँ पर किसी के पैरों के निशान दिखाई देते हैं, जो सीधा नदी की तरफ जा रहे थे, जहाँ पर एक बोट भी होती है। और उस बोट को देखकर बेथ को बहुत अजीब सा फील होता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है। तभी अचानक जंगल में से बहुत तेज शूट करने की आवाज़ आती है, जिसकी वजह से जंगल के अंदर काफ़ी सारे बर्ड्स होने लगते हैं। जिसके बाद बेथ स्कूल चली जाती है और हम यहाँ देखते हैं कि बेथ उस स्कूल में टीचर होती है, जहाँ एक लेडी आकर उससे अपने बेटे को कम मार्क्स देने के लिए कंप्लेंट करने लगती है। तो बेथ उसको बताती है कि उसके बेटे ने टाइम पर असाइनमेंट सबमिट नहीं किया था, जिस पर वो लेडी उससे बोलती है कि वो अपना असाइनमेंट लेके आया था लास्ट थर्सडे को, बट आप ही उस दिन नहीं आई थी। जिस पर वो लेडी उससे ऐसा करने का रीज़न पूछने लगती है। तो यहाँ पर बेथ उसको बताती है कि लास्ट थर्सडे को मेरे हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया था। ये सुनकर वो लेडी बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करती है और उसे सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है। अब बेथ अपने घर पहुँचती है, जहाँ पर वो अपने पड़ोसी मेल से पूछती है कि क्या वो सुबह जंगल में शूटिंग करने गया था, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने गन फायर की आवाज़ सुनी थी। जिस पर मेल मना करता है और उसको कहता है कि आगे से अगर कोई भी ऐसी आवाज़ आई तो उसे ज़रूर इन्फॉर्म करे। जिसके बाद बेथ अपने घर आकर अपने हस्बैंड की चीज़ें चेक करने लगती है, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि उसके हस्बैंड ने सुसाइड क्यों किया और उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम थी। जहाँ पर बेथ ओवन की सारी चीज़ें चेक करती है, जहाँ उसको काफ़ी सारी बुक्स मिलती हैं जो बहुत ही अजीब होती हैं, और उसे वहाँ पर ओवन का फ़ोन भी मिलता है, जिसे चेक करने पर उसको काफ़ी सारी फ़ोटोज़ मिलती हैं, जिसमें उसे उसी के जैसे दिखने वाली एक लड़की की पिक मिलती है। जिसके बाद वो सोचने लगती है कि मैं तो नहीं हूँ, बट मेरे जैसे दिखने वाली लड़की फ़ोटो में यहाँ पर क्या कर रही है। फिर बेथ इस फ़ोटो के बारे में क्लेयर से बात करती है, जहाँ क्लेयर उससे बोलती है कि तुम इसके बारे में फ़िक्र मत करो, क्योंकि ओवन तो अब रहा नहीं, तो उसकी पर्सनल ज़िंदगी के बारे में अब ढूंढना बंद करो और अपने आप को इन सब से मूव ऑन कर लो। जिसके बाद क्लेयर बेथ का मूड फ्रेश करने के लिए उसको एक पार्टी में लेके जाती है, जहाँ उसके और भी फ्रेंड्स आए हुए होते हैं। फिर बेथ उन सबको बताती है कि आजकल मेरे साथ बहुत अजीब सी चीज़ें हो रही हैं, जिस पर वो उनको बताती है कि मैं अपने ड्रीम्स के थ्रू एक अलग ही डायमेंशन में पहुंच जाती हूँ। और वो बातों ही बातों में उन सबको ओवन का सुसाइड नोट पढ़कर सुनाती है, जिस पर लिखा था यू आर राइट, देयर इज़ नथिंग इज़ आफ्टर यू, बट यू आर सेफ नाउ। जिसके बाद क्लेयर बेथ को उसके घर पर ड्रॉप करने के लिए चली जाती है। क्लेयर को ऐसा लगता है कि बेथ अपने हस्बैंड की सुसाइड की वजह से सदमे में है, जिसकी वजह से वो उसके घर पर ही रुक जाती है, जहाँ बेथ उसको उस सुसाइड नोट के बारे में रिवील करती है कि जब वो 17 साल की थी तब उसका एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें वो 4 मिनट के लिए मर गई थी, और उन 4 मिनट में उसने एक नथिंग नाम के एंटिटी को फील किया था, और ये बात मैंने सिर्फ ओवन को ही बताई थी और उसने मुझ पर ट्रस्ट भी किया था। तभी शायद ओवन ने उस सुसाइड नोट पर नथिंग के बारे में लिखा था। जिसके बाद बेथ सो जाती है। फिर आधी रात को बेथ की आँख खुलती है, जहाँ उसको फिर से वही चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। तो वह घर से नीचे जाकर उस लेक के पास देखती है, जहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ चिल्लाते हुए लेक में कूद रही होती हैं। ये सारा मोमेंट देखकर बेथ बहुत ज़्यादा डर जाती है। तभी उसको वहाँ पर किसी के पैरों के निशान दिखाई देते हैं, तो उसे ऐसा लगता है कि शायद ओवन है। तो बेथ उससे कहती है कि अगर तुम ओवन हो तो मुझे कोई इशारा दो। जिसके बाद वो पैरों के निशान बेथ की तरफ तेज़ी से बढ़ने लगते हैं और उसे किसी की प्रेजेंस फील होती है, और वो उसी टाइम बेहोश होकर उसी बोट पर गिर जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मून का कलर रेड हो गया था, जिसका मतलब ये था कि सब कुछ एक अलग ही डायमेंशन में हो रहा था। अब बेथ की बोट तैरते हुए एक दूसरे किनारे तक पहुंच जाती है। जब उसको होश आता है तब उसको वहाँ पर उसके जैसे एक घर दिखाई देता है, जिसमें उसको ओवन किसी और लड़की के साथ दिखाई देता है,
जिसे देखकर बेथ बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और काफ़ी डर भी जाती है। वहाँ पर उसे और भी लड़कियाँ दिखाई देती हैं। ये सब देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, जिसके बाद बेथ की आँख खुल जाती है। तो हमें यहाँ पता चलता है कि ये सब उसका एक ड्रीम था। फिर उठते ही बेथ ओवन का फ़ोन चेक करने लगती है, जिसमें उसको वही लड़कियाँ दिखाई देती है जो उसे सपने में दिखाई दी थी, और ये सारी लड़कियाँ बिल्कुल उसी के जैसे दिख रही होती हैं, जिसे देखकर बेथ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। जिसके बाद बेथ उस लेक के दूसरी तरफ जाकर उस घर को ढूंढने लगती है जो उसे सपने में दिखाई दिया था, और यहाँ पर उसको मेल भी मिलता है। तो बेथ उससे उस घर के बारे में पूछने लगती है। तब मेल उसको कहता है कि यहाँ पर दूसरा घर नहीं है। जिसके बाद मेल उसको लंच के लिए इनवाइट करता है, जिस पर बेथ उसको थोड़ी देर में ज्वाइन करने के लिए कहती है। फिर मेल के जाने के बाद वो जंगल को एक्सप्लोर करने लगती है, जहाँ उसको वही घर दिखाई देता है। तो वो सीधा उसी घर के अंदर चली जाती है। वहाँ पर उसको काफ़ी अजीब अजीब चीज़ें दिखाई देती हैं, और उस घर की हालत भी ठीक नहीं होती। उस घर को देखकर ऐसा लग रहा था कि इस घर को बनाने का काम बीच में ही रुक गया हो। फिर बेथ जब उस घर को चेक कर रही होती है, तभी उसको वहाँ पर एक डॉल मिलती है, जिस पर बहुत सारी निडल्स लगी हुई थी, और वो डॉल को देखकर पहचान जाती है कि ये वही डॉल है जो ओवन की बुक में बनी हुई थी। फिर मेल के घर पहुँचने पर वो मेल के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है उसे झूठ बोलने के लिए, जिस पर मेल उसको बताता है कि उसने एक दिन ओवन और एक लड़की को उस घर के अंदर जाते हुए देखा था। मैंने सोचा कि वो तुम हो, लेकिन वो तुम नहीं थी, बल्कि तुम्हारे जैसे दिखने वाली कोई और लड़की थी, और उस टाइम ओवन ने मुझे इन सब के बारे में तुम्हें बताने के लिए मना किया था। फिर बेथ अपने घर पर चली जाती है। अब घर पहुंचने पर उसको फाइनली पता लग जाता है कि ओवन उससे कुछ ना कुछ छुपा रहा था। जिसके बाद वो ओवन का सामान अच्छे से चेक करने लगती है, जहाँ उसको कैडोरिया नाम की एक बुक मिलती है, जिसमें उस डॉल के बारे में भी लिखा हुआ था। दरअसल कैडोरिया का यूज़ ब्लैक स्पिरिट को भटकाने के लिए किया जाता है, लेकिन इन सब का मतलब बेथ को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वो उसी बुक स्टोर पर जाती है जहाँ से ओवन ने वो बुक परचेस की थी, और उस स्टोर में उसे वही लड़की दिखाई देती है जिसकी पिक उसे ओवन के फ़ोन में मिली थी। जिसे देखकर बेथ उससे ओवन के बारे में पूछने लगती है, जिस पर वो उसको बताती है कि हमने एक दूसरे को सिर्फ 2-3 बार ही डेट किया है, और इससे ज़्यादा हमारे बीच में कुछ नहीं था। ये बातें सुनकर बेथ वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद रात को वही बुक शॉप वाली लड़की उसके घर आती है, जहाँ वो उसको बताती है कि मैं पहले भी यहाँ पर आ चुकी हूँ, और ओवन उसको इस लेक के दूसरी तरफ ऐसे ही घर पर ले गया था, जहाँ उसने मुझे एक डॉल पकड़ने के लिए कहा। जिसके बाद उसने मुझे मारने की कोशिश करी, लेकिन मैं जैसे तैसे करके वहाँ से भाग आई। फिर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद बेथ फिर उसी घर में वापस चली जाती है। वहाँ पर उसे बहुत सारी लड़कियों की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर बेथ डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है, जहाँ बेथ को याद आता है कि लड़कियाँ वही हैं जो नदी में कूद रही थी। जिसके बाद बेथ घर पहुंचकर शावर लेने लगती है। तब उसको वहाँ पर किसी की प्रेजेंस फील होती है, तो उसे ऐसे लगता है कि ओवन की स्पिरिट है जो उसके पास आई हुई है, जहाँ वो उसे चिल्लाकर बोलती है कि अगर तुम ओवन हो तो मुझसे बात करो। तभी उसको मिरर पर हेयर लिखा दिखाई देता है। जिसके बाद बेथ वहाँ पर जाकर उसको टच करने लगती है। तभी वो ब्लैक स्पिरिट उसके बाल पकड़कर उसका सर मिरर पर मारने लगती है, जिससे उसके सिर से ब्लीडिंग होने लगती है। जिसके बाद बेथ अपने रूम पर जाती है, जहाँ उसको टाइम की एक मिरर इमेज दिखाई देती है, जहाँ पर हम समझ पाते हैं कि बेथ मिरर वर्ल्ड में चली गई है, जहाँ उसको चारों तरफ ओवन दिखाई देने लगता है, जो अलग अलग लड़कियों को घर पर लाकर सभी को मार रहा होता है। जिसके बाद वो ब्लैक स्पिरिट बेथ को खींच कर ले जाती है, जहाँ वो एंटिटी उसको बताती है कि मैं ओवन नहीं बल्कि नथिंग हूँ, जो तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ, और मैंने लगातार ओवन को तुम्हें मुझे वापस करने के लिए फोर्स किया। तब ओवन तुम्हारी जैसी दिखने वाली लड़कियाँ लाकर मुझे कंफ्यूज करता रहा, लेकिन जब ओवन उस बुक स्टोर वाली लड़की को नहीं मार सका, तब मुझे पता चला कि ओवन ने मुझे धोखा दिया है, इसलिए मैंने ओवन को हिप्नोटाइज करके उससे सुसाइड करवा दिया। जिसके बाद वो ब्लैक स्पिरिट बेथ को पकड़ लेती है और उसे उसी डॉल की तरह शेप देने लगती है। फिर बेथ को वहाँ पर 2 मून दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये था कि बेथ रियल वर्ल्ड और मिरर वर्ल्ड दोनों के बीच में फंसी हुई है। तभी बेथ खुद को उसी बोट में पाती है, जहाँ वो ब्लैक स्पिरिट बेथ के ऊपर काबू कर लेती है और उसे सुसाइड करने के लिए फोर्स कर रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पर क्लियर आ जाती है, जो बेथ को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे बेथ कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। फिर घर के बाहर देखने पर उसको बेथ उसी बोट में गन लेके बैठी हुई दिखाई देती है। तभी क्लियर उसको आवाज़ लगाने लगती है, जिसे सुनकर मेल वहाँ पर आ जाता है, लेकिन बेथ को कुछ भी सुनाई नहीं देता। जिसके बाद क्लियर भी वहाँ पर पहुँच जाती है और वो उसको मेल की मदद से वहाँ से बाहर निकाल लेती है। फिर मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जब बेथ उस बोट की तरफ देख रही होती है, तब उसे उसमें एक शैडो दिखाई देता है, और जब मेल उससे पूछता है कि तुम वहाँ पर क्या देख रही हो, तो बेथ उसको बोलती है कि नथिंग। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए
और साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।